आज का जो चैप्टर है वो है करेंसी डॉलर। करेंसी डॉलर यानी कि हम किसी भी दूसरे देश का मुद्रा को अपने देश के रुपीज़ में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम कहीं बाहर गए काम करने के लिए, वहाँ से आते हैं तो एयरपोर्ट पे हमारा जो उधर का डॉलर रहता है यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में चेंज होता है, तो उसको किस तरीके से चेंज किया जाता है तो चलिए आपको हम बताते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे, Alt+F3 क्रिएट कंपनी। कंपनी का नाम लिखते हैं करेंसी डॉलर। करेंसी डॉलर, ठीक है, लिख दिए। इंटर GH झारखंड, अकाउंट ओनली या फिर इन्वेंट्री, तो यहाँ पे अकाउंट ओनली होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इंटर करना है, इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद बैक आएंगे, उसके बाद फिर आपका F11 का प्रयोग करेंगे, अकाउंटिंग फ्यूचर में जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे करेंसी वाला जो ऑप्शन है उसको यस करेंगे, बाकी सब ऑप्शन को नो करना है। तो कहाँ पे है, यहाँ पे अलाउ मल्टी करेंसी, सेकेंड नंबर, इसको यस करेंगे और जो यस है उसको नो करेंगे, बाकी सब ऑप्शन नो नो, ठीक है। और कहीं तो नहीं है, एंटर करना, ठीक है। उसके बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद आपका यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें जाएंगे, लेजर बनाएंगे, डिस्प्ले में देखते बना हुआ तो नहीं है, लेजर बनाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, लेजर बनाएंगे परचेस का, ठीक है। परचेस का, परचेस अकाउंट में जाएगा, परचेस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। परचेस अकाउंट में जाएगा, इसको एक्सेप्ट करना है। बैक आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है देखिए लेजर के नीचे करेंसीज, ठीक है, इसमें जाना है। करेंसीज यानी कि चेंज करना है, तो यहाँ हमारा जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में बस एक ही साइन रहता है यहाँ डॉलर का, तो ठीक है, डॉलर से ही चेंज करते। क्रिएट में जाएंगे, Shift+4 मारेंगे तो डॉलर का साइन आएगा। उसके बाद फिर नीचे पूछ रहा है फॉर्मल नेम, तो पूरा नाम लिखो डॉलर का, DOLL डॉलर, ठीक है। और तो कुछ नहीं करना, एंटर एंटर, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर बैक आएंगे, ठीक है। बैक आने के बाद फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अकाउंटिंग वाउचर में गए, यहाँ पे F5 पेमेंट खोले, उसके बाद फिर यहाँ एंटर करना है, स्पेस देंगे, परचेस, यहाँ पे डेबिट पूछ रहा है कि कितना आपके पास डेबिट है, तो हम जैसे मान लेते हैं कि $200 बाहर से काम करके आए, $200 मेरे पास वहाँ पे है, ठीक है। तो $200 यहाँ पे लिखेंगे, 200 लिखना है और लास्ट में डॉलर का साइन देना है। लिख कर यहाँ पे एंटर करेंगे तो एक ऑप्शन खुलेगा, फॉरेक्स अमाउंट। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास जो $200 है उसको रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का मतलब कि कितना मतलब $1 का मतलब है रुपीज़ में है, तो इसके लिए ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो था कम गया, एंटर करना है। तो हमारे इंडिया में मान लेते चेंज होते रहता है ये सब चीज़, वहाँ पे एयरपोर्ट पे एक LCD लगा हुआ रहता है, वहाँ पे सारा कंट्री का बताता है कौन सा कंट्री का कितना रुपीज़ है पर डॉलर का। मान लेते हैं इंडिया में जैसे कि 80 रुपीज़ पर डॉलर है, तो पर के साथ उसके बाद डॉलर का चिन्ह देना है। इस तरीके से रेट ऑफ एक्सचेंज में RS लिखना है और कितना है आपका देश का करेंसी, उसके बाद फिर $80 भी है जैसे है तो पर डॉलर लिखना है। उसके बाद एंटर करना है, एंटर करेंगे, यहाँ पे खुद ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से खुलेगा, तो कुछ तो चेंज नहीं करना है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे वैल्यू इन RS, तो कितना हो गया रुपीज़ में किए थे तो 16,000 रुपये, ठीक है। तो एंटर करके एक्सेप्ट करना है, ठीक है। चेक करते हैं बैलेंस शीट में, देखिए आ गया, तो कैश लिए नहीं थे। यहाँ पे ग्रॉस लॉस बता रहा है, यहाँ पे 16,000 रुपया हम जो कन्वर्ट किया है,
अब जैसे कि कोई आया, ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में गए, इंटर किए, स्पेस दिए, परचेज, ठीक है, जैसे कोई आया उसके पास मान लेते हैं $15,000, 1 2 3, ठीक है, $15,000, डॉलर का साइन देंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे फॉरेक्स अमाउंट को कुछ नहीं करना है, इंटर करना है। यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ RS 80 पर डॉलर, तो हम चेंज करते हैं, चेंज होते रहता है डॉलर, तो RS स्पेस मान लेते हैं 75 पर डॉलर है, ठीक है। उसके बाद एंटर करना है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू इन RS, तो 75 रुपीज़ के पर डॉलर के हिसाब से $15,000 का हो गया हमारा 11,25,000, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर, यहाँ पे खुद आ गया कैश, देख रहे हैं, बैलेंस शीट में चला गया 11,25,000, एंटर एंटर, ठीक है। बैक आएंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए शो कर गया 11,25,000 रुपया आया था। उसके बाद पहले से हमारा 16,000 था, तो पूरा 11,41,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है।